हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहां से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। गठबंधन की खासकर समाजवादी पार्टी है वो ये सोचती है कि वो इस समय वो बीजेपी के बाद यूपी में सबसे बड़ा दल है, उनके अलावा जितने भी दल हैं उनसे कमज़ोर हैं। इसी कड़ी में अगर बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल किया जाता है तो वो लगभग बराबर की या उससे भी कह सकते हैं एक कदम आगे की पार्टी है, क्योंकि अगर आप देखें भले ही 2022 में बसपा को सीटें ना मिली हों लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके पास 10 सीटें थी, तो ये बात अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल मैदान में उतर आया है। हर एक राज्य में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं ये राजनीतिक दल, और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में जरा सा भी पीछे नहीं है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए यूपी की सियासत के बारे में, जहाँ से जिस तरह से देखा जाता है कि 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए हर एक राजनीतिक दल आगे है, और देखा जाता है कि यूपी की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पर खुद खुल जाते हैं। तो यही कोशिश में जुटे हुए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो हर एक दल को चुनौती पर चुनौती दे रहे, चाहे वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस पर निशाना साधने से जरा सा भी पीछे नहीं है। और ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी पर भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के चलते बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं? आखिरकार मायावती का फैसला, इस पर क्या कुछ होगा? अब सबकी नजरें मायावती पर टिकी हुई हैं और इसी बीच मायावती ने भी अपनी बात रख दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में अब 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है, और इन लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जो 28 राजनीतिक दल एकजुट होकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ऐसे में कोशिशें यहाँ पर कांग्रेस की ये हैं कि बसपा को साथ लेकर आए। तो अब यहाँ पर अखिलेश यादव की जो शर्तें रखी गई वो यही रही कि बसपा अगर आती है तो समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी। और दूसरी ही तरफ हाल ही में अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं तो वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में वह आ भी जाती हैं तो गारंटी कौन लेगा आगे आने वाले वक्त में कि वह यहां पर कोई खेला करती हुई नजर ना आए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि जिस तरह से यहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर हम देखते हैं फैसले लिए जाते हैं, सीट ट्रांसफर करने को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, तो मायावती वो सब नहीं करेंगी। वह चाह कर भी सीट शेयरिंग करती हुई नजर नहीं आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव राजनीति की जगह कहीं ना कहीं पंखा खरीदने निकले हैं जहाँ उनको गारंटी चाहिए। गारंटी तो उनकी भी नहीं है। अगर वो 2024 के बाद क्या वो साथ रहेंगे, इसका कोई गारंटी लिखित प्रमाण है? देखिए, सब कुछ बिलीव पे और विश्वास पे टिका हुआ है, और ऐसा बारंबार देखने को मिला है। अगर बीजेपी के एंगल से आप देखें तो एनडीए में जो 2019 में शिवसेना थी, क्या वो अब उनके साथ है? जिस तरह से अकाली दल उनके साथ था, क्या उनके साथ है? तो ये चीज़ें लगातार होती हैं। और देखिए, राजनीति में कोई भी रिश्ता ना तो परमानेंट हमेशा के लिए होता है और ना हमेशा के लिए ख़त्म होता है। ये चलता रहता है, समय के और मौके के हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव का जो बयान है वो कई तरह के चीज़ों को बयां करता है। प्रांची जी, अगर आप देखें यूपी में अपने आप को बड़ा साबित करने का जो कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की खासकर समाजवादी पार्टी है वो ये सोचती है कि वो इस समय वो बीजेपी के बाद यूपी में सबसे बड़ा दल है, उनके अलावा जितने भी दल हैं उनसे कमज़ोर हैं। इसी कड़ी में अगर बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल किया जाता है तो वो लगभग बराबर की या उससे भी कह सकते हैं एक कदम आगे की पार्टी है, क्योंकि अगर आप देखें भले ही 2022 में बसपा को सीटें ना मिली हों लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके पास 10 सीटें थी, तो ये बात अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात की देखिए, बसपा के बिना इंडी गठबंधन का यूपी में गुजारा नहीं है। आप देखें, यूपी को राजनीति का हाथी कहा जाता है। जिस तरफ उसकी चाल हो जाती है उस तरफ जो कह सकते हैं पड़ला झुक जाता है। इसीलिए
लगातार जो कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग हैं वो मायावती को अपने खेमे में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर मायावती आती है तो सीधे तौर पर मानिए कि जो 20-22% का जो दलित वोटर निखालिस है यूपी के अंदर, वो एक तरीके से इंडी गठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर बीजेपी को मात दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन में ही आपस में कह सकते हैं सपा और बसपा में कह सकते हैं बयानबाजी चल रही है, लगातार आपस में तालमेल गड़बड़ा रहा है, वो इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलों भरा सबब हो सकता है 2024 के। तो ऐसे में अखिलेश यादव को बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जितने भी लोग आए साथ आए ताकि बीजेपी से मुकाबला हो सके। अगर वो ये सोचे कि मेरे ही जो है हाथ में यूपी की कमान होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव गारंटी की बात कर रहे हैं, और गारंटी की बात तो अगर की जाए तो अखिलेश यादव की भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिए ना सिर्फ मायावती पर बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जो निमंत्रण उन्हें भी भेजा गया है, वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सब कुछ निर्भर करता है यूपी में सीट शेयरिंग का मुद्दा। सीट शेयरिंग को लेकर जो यहाँ पर हल निकाला जाएगा उसी के मुताबिक हम इस यात्रा में शामिल होने का फैसला लेंगे। अगर यहाँ पर उनकी मांगों के मुताबिक कांग्रेस नहीं मानती है तो हम यात्रा का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। इस तरह से अखिलेश यादव ने बातें रखी हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना साफ तौर पर यह रहा है कि यहाँ पर बात जो है वो विश्वास की है। मायावती को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उस पर भरोसा कौन दिलाएगा, आप दिलाएंगे। वह साफ तौर पर कहते हैं कि आप में से कौन भरोसा दिला देगा। मीडिया के सामने यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर बसपा के इस गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, और दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो बसपा चीफ ने भी अपनी बात रख दी है, यानी कि मायावती कहती हैं कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अंतर्गत तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए, और कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। इसके साथ वह ये भी लिखती हैं कि तत्कालीन सपा प्रमुख के द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा का नेतृत्व मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े, ये उचित होगा। यहां पर मायावती के इन बयानों को देखते हुए जो उन्होंने ट्वीट किए हैं अब सोशल मीडिया पर अखिलेश के बयानों को देखते हुए, इसे देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मायावती ये भी कहती हैं कि ये राजनीति है, भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। देखिए, मुझे याद आता है वो वक्त जब प्रियांशी जी की एक समय यूपी में बसपा और सपा की सरकार बनी थी 93 के आसपास। उस समय जो गेस्ट हाउस कांड हुआ और जिस तरह मायावती के साथ में बर्बर तरीके से पेश आए सपा के तमाम सारे नेता, उसके बाद मायावती ने कसम खाई कि कभी भी वो सपा के साथ में गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन 2019 में जो अखिलेश यादव ने पहल की और कहीं ना कहीं अपनी बुआ यानी कि मायावती को साथ लेकर आए और उनसे माफ़ी भी मांगी, एक तरीके से डिम्पल यादव उनके पैर छूती हुई नजर आई, तो ये लगा कि इसके बाद अब जो सपा और बसपा मिलकर अपनी गाड़ी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगा कि यूपी की जो राजनीति एक बार फिर से दोनों ही पार्टी यहाँ पर राज करती हुई नजर आएंगे और बीजेपी को फिर बैकफुट पर धकेल देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 20 आते आते यानी कि 19 के बाद जैसे ही दोनों ही दलों को यानी कि सपा को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली, उसके बाद दोनों दल अलग हो जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कई बार ऐसा होता है कि जब तक आपकी बेहतर तालमेल रहता है वो बना रहता है, लेकिन अब जब तालमेल नहीं रहता तो वो अब खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप हमारे साथ आए तो 5 साल तक आपको साथ चलना ही है। बीजेपी में भी आप देखें कि कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता है, उनका जो एनडीए कुनबा है उसमें भी कई सारे दलों का आना जाना लगा रहता है। तो ये प्रोसेस है, इसको आप ये कह के नहीं रोक सकते कि भाई आपको रुकना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। जिसका मन है, बेहतर तालमेल है, वो आपके साथ रहेगा, और तालमेल अगर बेहतर नहीं रहेगा तो वो आपसे चला जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि विश्वास बनाया जाए, विश्वास की बुनियाद पर एक बार फिर से यूपी की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं अपने जो है भविष्य को तलाशा जाए, खासकर सपा, क्योंकि सपा को आप देखें कि मुलायम के बाद अब अखिलेश यादव के कांधों पर जिम्मेदारी है, तो क्या वो अकेले ढंग से लेकर जा पाएंगे, क्या अकेले ढंग से आगे निकल पाएंगे। घोसी की सीट पर देखा हम लोग उपचुनाव में वो प्रचार करने नहीं गए और उसको लेकर तमाम सारी बातें उनको लेकर कही गई कि वो मुलायम सिंह की परंपरा
राव कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह ने ज़मीन पे काम किया, वहीं अखिलेश यादव इससे बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई सारी बातें उनको लेकर भी हैं, क्योंकि जिस वक्त 2011-12 में सपा जीती उसके बाद से अखिलेश यादव अपने दम पे समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाए। तो उनको भी समझना पड़ेगा कि अकेले दम पे अब पहले वाली बात नहीं है कि सपा जो है एक तरफा जीत हासिल कर लेगी, बल्कि अब बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि उसको हराने के लिए अगर सोचना पड़ेगा तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि 2019 से पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीएसपी, कांग्रेस, सपा और तमाम सारे दल एक साथ मिलकर आए और वहाँ पर तीनों ही सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। तो ऐसे में अगर ये दल मिलेंगे तो जो वोट परसेंटेज एक साथ आएगा तो उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं साथ आएंगे तो इसका घाटा भी सबसे अधिक इन्हीं पार्टी को, इन दलों को होगा। वाकई में अब फिलहाल देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर सपा और बसपा में ठनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं क्या कांग्रेस यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। आखिरी और छोटा सा सवाल यही रहेगा, कांग्रेस की कोशिश यह है कि दलित वोट बैंक को साधना है और इसके लिए वह बसपा का साथ चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर अब भी निराश है सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी तरफ ये बसपा की बातें सामने आ रही हैं, डिंपल यादव इनकार कर चुकी हैं, अखिलेश यादव भी इनकार कर चुके हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि प्रियंका गांधी बीते कुछ महीने पहले मायावती से मुलाकात तक कर चुकी हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप, क्या यूपी की सियासत को साधने के लिए अब कांग्रेस को बसपा का साथ मिलना इतना आसान होगा? देखिए बिल्कुल, और ज़रूरी यह है कि देखिए अपने हितों को छोड़कर, अपने तमाम स्वार्थ को छोड़कर पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। और लगातार यूपी में यही बात हो रही है कि सपा हो, कांग्रेस पार्टी हो या आरएलडी हो या फिर बसपा हो, देखिए सभी को अपना जो कह सकते हैं कि अपना जो हट है उसको छोड़ना पड़ेगा कि हमें इतनी सीटें चाहिए तो चाहिए, हमें इन सीटों पर लड़ना है तो हमें लड़ना ही है। तो ये अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से वो गठबंधन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। गठबंधन का मतलब ये होता है कि 4 बात आप हमारी सुनिए और 4 बात कहीं ना कहीं हम आपको सुनाएंगे, इसी तरह से तालमेल बनता है। लेकिन हमारी ही आप सुने ऐसा कहीं जो है हो नहीं पाता और इसी वजह से सारे गठबंधन खत्म हो जाते हैं। अगर इंडी गठबंधन को मजबूत होना है, मजबूत करना है खुद को, तो एक दूसरे का बिलीव, एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। और ऐसे में ये कहना है कि गारंटी कौन देगा नहीं देगा, इस तरह की बातें करें, कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो इंडी गठबंधन को यूपी में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सर्वे की बात करें प्रांशु जी, तो लगभग ये माना जा रहा है कि 70 के आसपास सीटें बीजेपी को मिल रही हैं अगर इस तरह देखा जाए। हाँ, अगर बसपा, सपा, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और ऐसे तमाम सारे दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये आंकड़ा कुछ बदल सकता है और इसको लेकर ज़रूर सोच बनानी चाहिए। नहीं तो बीजेपी का जो विजय रथ है मेरे ख्याल से उसको रोकना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन डगर है। सोचिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। वाकई में यहाँ पर अब यही देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में जो तिकड़ी है उनकी राजनीति को क्या वाकई में तोड़ पाएंगे अब यहाँ पर अखिलेश यादव, क्योंकि नेताजी के सपने को वह पूरा करना चाहते हैं, इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हट है, उनकी जो जिद है, कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखना यहाँ पर यही होगा कि अब 2024 के इन लोकसभा चुनाव के लिए क्या वाकई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव राजी होंगे। क्या यहाँ पर अब एक बड़ी पहल शिवपाल यादव की तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि शिवपाल इस पार्टी के साथ तो आ चुके हैं, लेकिन मायावती के लिए यहाँ पर क्या कोई रणनीतियां बनाई जाएंगी उन्हें साथ लाने के लिए, या फिर कांग्रेस अपने दम पर बसपा को इसमें ही शामिल कर लेगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।